गवर्नर इंतजामिया, गवर्नर इंतजामिया, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। के साथ इंसाफ करो, टेलीवेजर के साथ इंसाफ करो, सरकार यूनिटी जिंदाबाद, सरकार यूनिटी जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice। ठेका government, ठेका government, ठेका government, ठेका government, ठेका government। गवर्नर साहब इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो, टेलीवेजर के साथ इंसाफ करो, टेलीवेजर के साथ इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो। शुक्रिया जनाब, आप यहाँ तक आए। हमारा जो हमारी बातें जो मजबूरी है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक आप पहुँचाएं। जनाब, हमारी परसों स्ट्राइक थी, वो वहाँ जितेंद्र साहब के मकान पर घेराव करना था। हमें अपनी डिमांड करनी थी। वहाँ जाके हमारे मुलाजमों को मारा पीटा ताकि हम अपनी डिमांड करते हैं। जनाब, 2-2 साल से जिनको 1.5 लाख तनख्वाह है उनको घर बैठे बैठे तनख्वाह मिलती है, बल्कि हमें वो अपने 67,000 रुपया भी तनख्वाह वो नहीं देते। ना हमारी रेगुलराइजेशन 25 साल से भी नहीं करते हैं जनाब। और हम PHE डिपार्टमेंट यहाँ 60,000 ये डेलीवेटर, 1 लाख डेलीवेटर जो हैं उनको मिसाल कहीं ना तनख्वाह मिलती है ना उनको रेगुलराइजेशन पॉलिसी मिलती है। जनाब, यही डिमांड करने के लिए हम परसों जितेंद्र साहब के मकान पर करने के लिए गए थे। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमेशा हमारे बात को गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचाया, और हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, हम पिछले 25 सालों से जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो भी डिमांड हमारी है एक भी अभी तक पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि हमने जो 72 घंटे की जम्मू प्रोविंस के अंदर हमारे एसोसिएशन ने कॉल दी थी, जिसमें हमारे 72 घंटे जो है वो आज पूरे होने को हैं, काम छोड़ हड़ताल के, ना कि पानी बंद या कुछ। जो पानी चल रहा है उसको हम नहीं छेड़ सकते हैं, तो जो बंद हो जाएगा उसको हम ठीक नहीं तब तक करेंगे जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। देखिए जनाब, हमारे सबसे बड़ी 3 डिमांडें हैं। 25 सालों से 94 से टिल डेट तक जितने भी किस्म के वर्कर हैं, 61,000 लोग, 2253 PHE के अंदर वन टाइम हमें परमिट जो वन टाइम यार परमिट नहीं कर सकते हैं। कम से कम मिनिमम वेज एक्ट जो दिल्ली यूटी के अंदर चल रहा है 18,000 मिनिमम वेजेस, वो हमें दिया जाए। अगर जम्मू कश्मीर में 370-35 से टूटा है तो जम्मू कश्मीर के अंदर वो चीजें क्यों नहीं लागू हो रही हैं। और दूसरी चीज हमारी ये है कि 70-80 महीने से जो हमारी पेंडिंग वेजेस बकाया है, और हमारे कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको पिछले 12 वोचर का राइडर लगा के उनको फिर से मतलब पे जो है वो शुरू आनी हो चुकी है, और अननेसेसरी 12 वोचर राइडर लगाया था। अब उनकी 28 महीने की जो वेजेस उस राइडर की वजह से बंद हुई थी, उसको भी हम कहते हैं गवर्नर इंतजामिया को वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए, और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी, और जो हमारे पेंडिंग वेजेस है, बस यही डिमांडें हमारी है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आती है कि हर सरकार हमसे वादा करती है इलेक्शन से पहले, चाहे NC हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो। इस बार 2014 में हमारे साथ BJP ने एक बदलाव लाया, हमने सोचा क्या पता यही हम गरीबों का मसला हल करेगी, लेकिन वो भी 4-5 साल गुजरने के बाद भी हम वहां के वहां ही डेली वेजर है। अपनी तनख्वाह इन्होंने 1,70,000 से 1.5 लाख कर दिए। MLA लोग मतलब जो है वो 1.5 लाख खा रहे हैं घर में बैठ के। लेकिन आप कैमरा घुमा के देखिए, यहाँ पे अभी भी बर्फ पड़ी हुई है। हम लोग दिन रात मेहनत करके 750 रुपए पे काम करते हैं। कैसे हम अपने बच्चों के, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्ग माँ बाप को कैसा हम सेवा कर सकते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट इंतजामिया तक की मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम हमारे साथ इंसाफ किया जाए, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से हम गुजारिश करते हैं कि हमने आपको वोट देके बहुत एक बड़ा कदम उठाया था कि हम गरीबों के साथ इंसाफ होगा, लेकिन आप भी अगर ऐसे ही सलूक करोगे जैसे हमारे साथ पहले सरकारों ने किया, तो फिर हमारे वोट देने का क्या फायदा है।